is the industry to work with at your stage? कि आपके कुछ साल गुजरे हैं and then you've got such a long way to go as well. सफर अच्छा भी गुजर रहा है Yes. but there's so much to achieve. और अब Yes. आपको ये पहला सेंट्रल कैरेक्टर, मैं तो पहला ही कहूँगी इसको, Yes, ये yes, पहला true. ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर है. Do you see doors opening for you now? Because जो हम देखते हैं क्विंटेसेंशियल प्रिटी गर्ल का कॉन्सेप्ट हमारे टेलीविजन पे कि जी यंग हो, प्यारी हो, डिम्पल्स हो, गोरी हो, वो आप सब कुछ हैं. तो फिर I mean, will we see you like in a romantic equation with Bilal Abbas Khan in the next serial? I mean, वो कब होगा? वो मुझे नहीं पता कब होगा, but I think if my approach stays the same, if I stay positive and I keep on working, it will happen. If आखिर कब तक can happen, then I think वो भी हो ही जाएगा. Absolutely, होना चाहिए. मुझे लगता है कि हर चीज़ वक्त पे होती है, वक्त से पहले नहीं. और मुझे लगता है कि अगर मुझे आखिर कब तक शादी से पहले मिला होता तो शायद मैं उस और मेच्योरिटी से मैं कैरेक्टर को नहीं कर पाती. फजर जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं है उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने बुरे एक्सपीरियंसेस किए हैं. सो आई थिंक मैरिज ऑल्सो हेल्प मी बिकॉज एक आफ्टर लाइफ ऑफ मैरिज वाज new to me as well. So for Fajr also it's new to her, so I could connect. So I think a lot of things helped me doing this character. And I like to observe things around me. So अगर कोई भी जिंदगी में मुझे कैरेक्टर मिलता है तो मैं काफी चीजें फजर की हैं जो मैंने अपने मियाँ से लेके ऑब्जर्व करके की हैं, जो छोटे छोटे जेस्टर्स होंगे दैट ही डज, और मे बी मैंने किसी को जिंदगी में देखा होगा तो उसने इस वक्त में ऐसा किया, सो इट स्टेज हियर. सो व्हेन आई डू कैरेक्टर आई जस्ट डू इट दैट वे. जैसे वशमा अगर मैंने अपने भाई को कभी गुस्से में देखा होगा और उन्होंने कुछ जेस्टर किया होगा, आई एम श्योर मैंने वो कुछ सीन्स में किया है कि वो मेरे यहाँ रह जाता है. सो आई थिंक आई डू माई कैरेक्टर्स दैट वे. तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ बट देन आई लीव इट, आई जस्ट डोंट, मैं हावी नहीं करती, देन आई जस्ट गो विद द फ्लो. बिकॉज आपको सेट पे जाके नहीं पता होता कि 4 चीजें होती हैं. एक तो डायरेक्टर का माइंड सेट अलग होगा, फिर जो आपको कैरेक्टर्स आपके साथ कर रहे होंगे वो उनकी अप्रोच जो है वो डायलॉग डिलीवरी डिफरेंट तरीके से आप रिएक्ट करते हो. सो आई थिंक आई जस्ट लीव इट ओवर देयर. मैं पढ़ती हूँ एंड देन आई गो देयर एंड आई गिव इट ओके फाइन, हो गया. अच्छा है. I think you're internalizing characters and आप अपने अंदर you're tapping in for the experience, तो ये तो बड़ा it's good. Yes. Does marriage make it easier to act in our industry, in our society? I think now it is because अब तो हर कोई शादी कर रहा है, तो कोई पहले मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होता था कि अच्छा शादी कर लोगे करियर खत्म हो जाएगा, और ससुराल वालों का भी होता था कि ससुराल वालों का भी ये होता है कि लोगों के लिए करियर खत्म हो जाता है या ससुराल का एम्बार्गो आ जाता है. कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लिबरेटेड फील करते हैं कि जो माँ बाप ने जो रिस्ट्रिक्शंस डाली होती हैं वो शादी के बाद थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं. I think my mother, because my father passed away when I was 3 months old. So I think my mother always let us do whatever we wanted. So उन्होंने कभी रोका नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है I trust you. So यही चीज मेरे मियाँ के साथ है, we trust each other. कहने को तो बहुत एक छोटा सा 3 लफ्ज है बट बहुत भारी होते हैं, क्योंकि एक दफा वो ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर वो कभी वापस नहीं आता. सो आई थिंक चेंज ऐसा ये हुआ है कि अब हाँ ड्राइव, अम्मी डरती नहीं, ड्राइव नहीं करने देती थी बिल्कुल भी. तो अम्मी को होता था कि हाय इसने तो ड्राइव कर ली तो कुछ हो ही जाएगा, तो उन्होंने कभी नहीं करने दी. नो आई एम नॉट एक्चुअली, मैंने कभी ड्राइव की ही नहीं बिकॉज मुझे करनी नहीं पड़ी. फिर भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप कर देते थे और कहीं जाना होता था, मीटिंग्स पे जाना होता था तो भाई काम करते थे, ऊपर से शूट्स के लिए गाड़ी आ जाती थी, तो कभी अम्मी ने देखा ही नहीं. अम्मी को बहुत डर था. सो आई थिंक नाउ आफ्टर मैरिज बिकॉज आई स्टार्टेड टू ड्राइव नाउ शी ट्रस्ट मी. सो आई थिंक दैट लिबर्टी वो थोड़ी बहुत आ गई है कि काम अपने जो है वो हो जाते हैं. लेकिन अभी भी अम्मी की अगर 10 बजे होती है तो कॉल आ जाती है तुम घर गई हो कि नहीं गई हो. किसी दिन पता चल जाए मैं लेट शूट कर रही हूँ तो उन्होंने वहीं डांट लगा देनी कि तुम गाड़ी लेके निकली हो, तुम घर वापस जा. So I think वो लिबर्टी हुई है, and I think my ससुराल is mashallah really really nice. So before marriage we actually told them what I do, so they were okay with it and they said you know कोई मसला नहीं है, वो उसका अपना है, अगर उसकी मियाँ को मसला नहीं है तो फिर हमें मसला नहीं है. तो वो बात हमने पहले से सेट कर ली थी. सेटिंग कर ली थी. You said Sarah before we went on camera that it's not easy for you to make friends, but
love has come to you. It's been Yeah. easier to love than to Yes. make friends. Yes. I think पता नहीं किस्मत अच्छी होती है तो या तो आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं होती तो मुझे लगता है मेरी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मुझे जो है ना बहुत अमीर शौहर चाहिए या बहुत वो चाहिए आई वांटेड समवन जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून बरकरार रखे और जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो सपोर्टिंग हो सो आई थिंक उमर हैज़ ऑल दोज थिंग्स और मेरी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हूँ कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए सो आई एम नॉट लाइक दैट इंस्टेड ऑफ आई बी लाइक मैं ये कर देती मैं ये कर देती मैं ये कर देती सो आई थिंक दैट वे इट बिकेम रियली ईजियर फॉर फ्रेंड्स यू नीड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट बिकॉज आपको दोस्त तब चाहिए होते हैं जब आपको एक्चुअली जरूरत होती है सो आई थिंक मेरे दोस्तों के साथ हमेशा ये रहा है कि उन्होंने मुझसे फायदा उठाया है और मेरे वक्त में दे वर नॉट देयर दोस्त नहीं है बट आई थिंक दे हेल्प मी अ लॉट being an actor they helped me a lot giving me that anger to do something in life and proving them wrong so I think that way अच्छा किया आप लोगों ने चले it's good you take it that way otherwise it's unfortunate कि दोस्त जब ना if they don't rise to the occasion and friends aren't there for you so that's pretty crappy friends I'd say I think life is short I just That's true. I don't bother. I can see that you've managed to detox the bad energy. I don't bother. So it's like as far as my family is there. Absolutely. And you found love. So इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है. Absolutely. Coming back to आखिर कब तक जो एक रेप का सीन होता है. How difficult is that to do? Because जब वो एक I think it was the second episode. It was second episode. सैफ ज़फर के साथ अच्छा पहले तो I think fourth थी हाँ. मैं और हसन सोचते कि हुआ भी है कि नहीं रेप लाइक नहीं हुआ तो है फिर उन्होंने कहा नहीं शायद नहीं हुआ शायद सिर्फ मोलेस्ट किया है या हरास किया है या अब्यूज किया है लेकिन तो हाउ डिफिकल्ट इज दैट बिकॉज हमारा जो एक पूरा सोशल डायनामिक है वो बहुत कंजर्वेटिव है आई थिंक एक तो पहले भी काफी ऐसे ड्रामे बन चुके हैं और जिस तरीके से उन ड्रामों में सीन शूट हुआ है आई थिंक इस तरीके से इस ड्रामे में नहीं उस तरीके से इस ड्रामे में नहीं हुआ है और इसकी वजह ये है बिकॉज लिखा वो बहुत डिटेल में था आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल वो लिखा टिपिकल वे में था एक्चुअली स्क्रीन राइटिंग उसकी प्रॉपर थी कि ये होगा ये होगा ये होगा बट वाज डायरेक्टर्स अप्रोच के ही वांटेड 2 शॉट्स ओनली ही सेड बिकॉज आई डोंट वांट टू anyone अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे के साथ देखना मैं नहीं चाहता वो स्विच करें बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट समथिंग दैट यू शुड स्विच सो इसलिए उन्होंने बहुत सटल तरीके से एंड आई थिंक द रीजन व्हाई हम सबको हजम करने में टाइम लगा क्योंकि हमें पुरानी देखी हुई चीजों की आदत है सो आई थिंक दैट अप्रोच आई थिंक इट वाज बेटर एंड फॉर दिस लाइक सोसाइटी आई थिंक बेहतर है कि हम कुछ ज्यादा वायलेंस ना दिखाएं या उस तरीके से ना दिखाएं जो वो एक सीन होता है जब वो हाथ रख के ही पुल्स हर बैक